सोचो, टीचिंग एक मेंटर है जो आपके अंदर के थिंकर को जगाता है। इंस्ट्रक्शन एक गाइड है जो स्टेप बाय स्टेप बताता है कि क्या करना है। और ट्रेनिंग एक कोच है जो आपको प्रैक्टिस करवाता है ताकि आप रेडी हो जाओ रियल वर्ल्ड के लिए। तो आज हम सीखेंगे कि तीनों में क्या फर्क है और कैसे हर एक रोल को अलग जर्नी मिलती है लर्नर के साथ। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आई आल्सो होप कि आप सभी की यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होंगी। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे पेपर 1 का वो पहला यूनिट जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से आता है, और इसमें हम जानेंगे टीचिंग, ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शंस के डिफरेंसेस और आखिर ये होते क्या हैं इन सभी के बारे में। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जो भी आने वाले और क्लासेस हैं वो सभी भी इजीली मिल पाए, अच्छी तरीके से मिल पाए। ये सारे जो भी टॉपिक्स मैं आपको करवा रही हूँ ये सब आपके एग्जाम को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इसको जरूर देखना क्योंकि इसी की वजह से आप सारे क्वेश्चंस भी कर पाओगे और आप कभी भूलोगे भी नहीं। मैं पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की भी क्लासेस ले रही हूँ, तो आप अगर कॉमर्स स्टूडेंट हैं, मैनेजमेंट स्टूडेंट हैं, तो आप सभी जरूर देखिएगा वो सारी वीडियोस जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारी आज की क्लास, जो कि है आपके पेपर 1 के अकॉर्डिंग। तो आपकी क्लास में क्या है? टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शंस वर्सेस ट्रेनिंग। तो आपको बताना है, आपके लिए ये क्लास में यही है कि आप सभी को जो पढ़ाई करनी है वो है कि टीचिंग, इंस्ट्रक्शंस एंड ट्रेनिंग में क्या डिफरेंसेस होंगे और ये सब चीजें कितनी रिलेट करती हैं एक दूसरे से, वो भी आपको आज की वीडियो में पता चलेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो पेपर 1 के यूनिट नंबर 1 का चैप्टर का है, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है। तो जो लोग भी यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं वो सब ये वीडियो देख सकते हैं। एंड साथ ही साथ में अगर कोई सेट की तैयारी भी कर रहा है, यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की भी तैयारी कर रहा है, तो वो भी इसको देख सकता है। एंड अगर कोई टीचर ट्रेनिंग की भी तैयारी कर रहा है, मतलब जहां जहां पे टीचिंग एप्टीट्यूड अप्लाई होता है, वो सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये जो वीडियो होने वाली है वो बिगनर्स के लिए एंड रिपीटर्स के लिए, दोनों के लिए परफेक्ट है। तो आप सभी जरूर देखिए इसको। आप अगर ये वीडियो देखेंगे तो बहुत फायदा मिलने वाला है आपको आगे जो भी आपकी कॉम्पिटिशन होने वाली है उसके लिए। तो मैं हूं नेहा शर्मा और मैं यूजीसी नेट कॉमर्स से क्वालिफाइड हूँ। चलिए चल लेते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले डेफिनेशन जान लेंगे इन तीनों का, कि इन तीनों का डेफिनेशन क्या है। तो टीचिंग जो है वो क्या कहलाता है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको टीचिंग के बारे में सारी चीज बताई है, आप चाहे तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। अब मैं बताऊंगी आपको अ ब्रॉड प्रोसेस एम्ड एट फैसिलिटेटिंग लर्निंग एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स, इन सब की डेवलपमेंट के लिए एंड आपका जो भी लर्निंग है उन सभी पे एम करता है। इसका प्रोसेस जो क्या है वो ब्रॉड है, यानी कि बहुत ही बड़ा है, वाइड टर्म है ये। अब यही इंस्ट्रक्शन के बारे में अगर बात करें तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड डिलीवरी ऑफ कंटेंट टू अचीव पर्टिकुलर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सिर्फ एक टॉपिक अगर मैं आपके लेकर के आ रही हूँ और वो पढ़ा रही हूँ, उसमें मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ। पर अगर वही चीज मैं आपको रेगुलरिटी बेस पे पढ़ा रही हूँ, सारे चैप्टर्स को एक साथ इंक्लूड कर लिया एंड देन मैं बारी बारी से हर चीज बता रही हूँ, तो वो क्या हो गया? टीचिंग हो गया, राइट। ट्रेनिंग क्या है? स्किल बेस्ड प्रोसेस फोकस्ड ऑन डेवलपिंग स्पेसिफिक प्रैक्टिकल और वोकेशनल कॉम्पिटेंसीज। तो ट्रेनिंग क्या है? वो एक स्किल बेस्ड लर्निंग है आपकी, जिसमें आप फोकस करते हो अपना जो भी प्रैक्टिकली आप किसी स्किल को डेवलप करना चाहते हो, तो वो क्या है? ट्रेनिंग है। कोई वोकेशनल कॉम्पिटेंसीज करना चाहते हो, वो क्या है? आपकी ट्रेनिंग है। तो टीचिंग, इंस्ट्रक्शंस एंड ट्रेनिंग का आपने जान लिया डेफिनेशन। अब जानेंगे हम इनके डिफरेंसेस के बारे में कि ये तीनों एक दूसरे से कितना डिफरेंट है। अब देखो, डिफरेंसेस में हमारे पास कुछ चीजें हैं, कुछ टर्म है, जैसे कि अब एस्पेक्ट के बारे में अगर बात करें हम, तो स्कोप के बारे में बात करते हैं। तो स्कोप में क्या है? टीचिंग क्या है? ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसमें कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमेट्रो डोमेन, ये सब चीजें क्या है? इंक्लूडेड है। वही इंस्ट्रक्शन जो क्या है वो है नैरोअर है, बहुत छोटा सा है। इसमें फोकस करते हैं मेनली ऑन कॉग्निटिव, यानी कि नॉलेज को ट्रांसफर करने पे। ठीक है, इसमें ओनली क्या आ रहा है? कॉग्निटिव लेवल आ रहा है। ट्रेनिंग जो क्या है वो वेरी स्पेसिफिक है, यूजुअली फोकस ऑन साइकोमोटर स्किल, यानी कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? फिजिकली किसी चीज को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है? हमारा साइकोमोटर स्किल्स हो जाता है, और ये क्या है? वेरी स्पेसिफिक है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो, आप इन दोनों को मिला दो तो टीचिंग बनता है। ऑब्जेक्टिव में देखेंगे अगर, तो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? होलिस्टिक डेवलपमेंट, पूरी डेवलपमेंट, पूरा विकास। कैसे? किस चीज की? नॉलेज की, वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड स्किल्स, ये सारी चीजों का विकास होना। और वही इंस्ट्रक्शन के बारे में अगर बात करें तो इट अचीव स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो इसमें क्या होता है? एक स्पेसिफिक लर्निंग मिलेगा हमको इंस्ट्रक्शंस में। ठीक है, और वही अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो डेवलप प्रैक्टिकल और जॉब रिलेटेड स्किल्स। अब मान के चलो आपको
एक्सेल सीखना है, या फिर आप मशीन चलाना सीख रहे हो, या फिर हो सकता है सीविंग मशीन चलाना सीख रहे हो, कोई किसी भी फैक्ट्री की मशीन चलाना सीख रहे हो, तो सोचिए क्या है, वो आपका साइकोमोटर स्किल है, और उसमें क्या हो रहा है, आपका जॉब रिलेटेड स्किल्स आपको मिल रहा है, प्रैक्टिकल स्किल्स मिल रहे हैं आपको, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो टीचिंग जो है वो स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज के लिए है, और वही इंस्ट्रक्शंस जो है वो सिर्फ क्लासरूम के लिए, ई लर्निंग मॉड्यूल्स एंड ट्यूटोरियल्स के लिए, ठीक है। और वहीं अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो कहाँ मिलता है, वर्कशॉप पे मिलता है, इंटर्नशिप पे मिलता है, स्किल लैब्स में मिलता है, वोकेशनल सेंटर्स पे मिलते हैं। तो आपको जब देखो टीचिंग में, आपको टीचिंग कहाँ कहाँ मिल रही है, स्कूल में मिल रही है, कॉलेज में मिल रही है, यूनिवर्सिटी में मिल रही है, पर इंस्ट्रक्शन कहाँ मिल रहे हैं, आपको क्लासरूम में हो सकता है मिल जाए, आपको ई लर्निंग मॉड्यूल्स पे मिल सकता है, ट्यूटोरियल्स पे मिल सकता है। और वही अगर हम बात करें ट्रेनिंग की तो ये कहाँ मिलता है, वर्कशॉप पे, इंटर्नशिप पे, स्किल लैब्स पे, वोकेशनल सेंटर्स पे। आप देखते हो ना, आप बोलते हो मैंने ये इस स्किल की ट्रेनिंग करी है, इसकी ट्रेनिंग करी है, वो सब क्या है, एक छोटा सा टर्म है जिसको आपने जानने की कोशिश करी, आपका साइकोमोटर क्या हो गया, बढ़ गया। फिर क्या अप्रोचेज में देखेंगे अगर, तो ये क्या है, टीचिंग जो है इंटरेक्टिव होता है, डिस्कशन बेस्ड होता है एंड फ्लेक्सिबल होता है, जबकि इंस्ट्रक्शन जो क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, ये प्लान्ड होता है, ऑफन टीचर सेंटर्ड होता है। ज्यादातर क्या होता है, टीचर सेंटर होता है, मतलब टीचर ने जो इंस्ट्रक्शन दे दिए स्टूडेंट को फॉलो करना होता है, तो यहाँ पर सेंटर में क्या है, टीचर है। और वही देखेंगे ट्रेनिंग में, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, डेमोन्स्ट्रेशन एंड रिपीटेशन। तो इसमें क्या होता है, अगर आप टाइपिंग सीख रहे हो तो क्या करते हो, आप रिपीट कर रहे हो उसी चीज को, तभी आपकी जो स्पीड जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। आपका हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो रहा है, आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा रहा है कि इस वाली उंगली से क्या चीजें दबानी है, कौन सा की दबाना है, कौन सा की प्रेस करना है, क्या है, ये आपके लिए ट्रेनिंग है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग जो है हिस्ट्री विथ डिबेट्स एंड प्रोजेक्ट, तो अगर हिस्ट्री की टीचिंग करा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, डिबेट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट के तहत आप टीचिंग करा रहे हो उसको। वही चीज अगर इंस्ट्रक्शन की बात करें तो एक्सप्लेनिंग स्टेप्स टू सॉल्व अ मैथ प्रॉब्लम, तो आप किसी भी मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, जो स्टेप्स फॉलो करने को बोल रहे हो, वो क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया। और वही चीजें ट्रेनिंग में देखेंगे, ट्रेनिंग नर्सेज इन सीपीआर टेक्निक, तो यहाँ पर क्या है कि आप नर्सेज को ट्रेनिंग दे रहे हो कि सीपीआर टेक्निक कैसे यूज करना है, तो आप क्या कर रहे हो, करके बता रहे हो, फिजिकली आप वहां पे इन्वॉल्व हो, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, हम साइकोमोटर स्किल कहेंगे, ट्रेनिंग कहेंगे। समझ में आ गया आपको इसका डिफरेंस। अब आपको अगर कोई पूछे कि टीचिंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है, तो आपको जरूर बताना चाहिए, क्योंकि अभी आपने सीख भी लिया। अगर आप रिलेशन की बात करें तो टीचिंग जो क्या है, वो एक अम्ब्रेला है, मतलब एक छतरी है जिसकी इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग जो है वो उसके पार्ट है, ठीक है। टीचिंग क्या है, टीचिंग टीचर एक्सप्लेन्स डेमोक्रेसी, इंकरेजेस डिबेट्स, नर्चर क्रिटिकल थिंकिंग, जबकि इंस्ट्रक्शन क्या है कि टीचर शो करता है हाउ टू राइट एन एसे स्टेप बाय स्टेप। इसमें क्या है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको लिखोगे, और टीचिंग में आप क्या कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो किसी भी चीज के बारे में, ठीक है। और ट्रेनिंग क्या है कि टीचर जो है वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है यूजिंग अ साइंस लैब इंस्ट्रूमेंट प्रैक्टिकली, तो क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, करके बता रहे हैं, आपको फिजिकली वहां पे इन्वॉल्व रहना होगा, ठीक है। तो इसमें देखो आप क्या है, यहाँ पे टीचिंग जो है, टीचिंग के दोनों पार्ट्स क्या है, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। मतलब टीचिंग जो है वो वाइड टर्म है, ब्रॉड एरिया है, और इंस्ट्रक्शन जो है वो छोटा सा पार्ट है, ट्रेनिंग भी जो है वो छोटा सा पार्ट है, ठीक है। और सब कुछ इंक्लूड होकर के क्या बनता है, टीचिंग बनता है। समझ में आया आपको इन तीनों के बीच का डिफरेंस। तो चलिए क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन में आपको बताना है कि ट्रेनिंग मेनली फोकसेस ऑन, ट्रेनिंग किस चीज पे ज्यादा फोकस करता है, कॉग्निटिव डोमेन पे, अफेक्टिव डोमेन पे, या फिर साइकोमोटर डोमेन पे। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में, तो आप सभी जरूर इसका आंसर बताइए। आपका होमवर्क है, आपको सिर्फ आज एक ही क्वेश्चन मिल रहा है, इसका आंसर आपको बताना है कि ट्रेनिंग जो है वो किस चीज पे ज्यादा फोकस करता है, ठीक है। तो चलिए आप इसका आंसर जरूर करिएगा कमेंट में, मैं देखूंगी कि आप सभी कितने इंटरेक्टिव हैं इस क्लास को लेकर के। आज का की पॉइंट देख लेते हैं, हमने क्या जाना, हमने जाना कि टीचिंग इज अ ब्रॉड, इंस्ट्रक्शन इज स्ट्रक्चर्ड, कंटेंट डिलीवरी, और ट्रेनिंग जो है वो स्किल प्रैक्टिस है, ठीक है। टीचिंग कवर्स नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड्स, ट्रेनिंग फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स। तो ये सारी चीजों को क्या करना है, यूज रियल क्लासरूम एग्जाम्पल टू रिमेम्बर द डिफरेंस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए प्रॉपर एग्जाम्पल्स बनाइए, आपको क्लासरूम एग्जाम्पल बनाना चाहिए ताकि आपको डिफरेंसेस अच्छे तरीके से समझ में आ पाए। वैसे भी मैंने जो आपको वाइट टर्म बताया है, जितने सारे फोकसेस किए हैं, उन सभी चीजों को आप अगर आप अच्छे से जानोगे तो आप बिल्कुल कर सकते हो कंप्लीट। तो होपफुली आपको ये जो वीडियो है वो सही में अच्छे से पसंद भी आई होगी, समझ में भी आई होगी। और इसी तरीके की अगर आपको वीडियो जाननी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, एंड कमेंट में जरूर बताइए कि आप सभी को मेरी वीडियो कैसे लगी। होमवर्क भी कमेंट में जरूर करना आप सभी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिए। और मिलिए नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी पेपर 1 के और भी बहुत सारे टॉपिक्स जो कि आप बहुत ही इजीली जान सकते हो। साथ में मैं करा रही हूँ आपको कॉमर्स, तो आप उसकी वीडियो जरूर देखिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर